वेलकम टू अपना इंग्लिश एकेडमी। अपना इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और एक नए वॉर्म के साथ, नए जोश के साथ फिर एक नया स्ट्रक्चर लेकर आए हैं और इसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कुछ नया। और इस स्ट्रक्चर में आप लोग बहुत मजा आने वाले हैं, जो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए। ओके, तो ये आज का हमारा स्ट्रक्चर है। कभी वह रोती है तो कभी वह हंसती है, कभी वह इकरार करती है तो कभी वह नफरत करती है, कभी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो कभी हिंदी पढ़ाता हूँ। इस टाइप के इसमें सेंटेंसेस हमारा मिलने वाला है। ओके, ये हमारा एक नया स्ट्रक्चर है और इससे हम लोग अपना डेली लाइफ में बहुत सारा इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। सो देखते हैं कि आज इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है। सबसे पहले नाउ यूज करना है, नाउ के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को स्क्वायर कर दिया गया है। स्क्वायर का मतलब हुआ है कि यही स्ट्रक्चर फिर से रिपीट होगा। ओके, तो आप लोग चलते हैं, ज्यादा नहीं, मात्र 4 सेंटेंसेस हम लिख कर रखे हैं और 4 सेंटेंसेस में हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं कि ये कैसे बनता है, कैसे इसमें हम लोग बोलना है। ओके, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला है, कभी वह इकरार करती है तो कभी इनकार करती है। ओके, कोई लड़की है वो बोल रही है, कभी इकरार करती है। इकरार का मतलब होता है प्यार करना, और कभी इनकार करती है। इनकार का मतलब नफरत भी होता है, इग्नोर भी होता है। तो जो हम इसमें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, नाउ। नाउ सी, अब इकरार करना का क्या होता है, प्यार करना, तो इसका क्या हो जाएगा, लव्स। नाउ सी लव्स। और उसके बाद ये टू के लिए कुछ नहीं, ठीक है, ये इसके लिए कुछ नहीं यूज करना है। यहाँ पे हम कॉमा यूज कर सकते या नहीं भी कर सकते। फिर कभी आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, नाउ। ओके, तो नाउ सी लव्स नाउ। अब फिर इसमें सी ही आएगा क्योंकि उसी लड़की के बारे में बात हो रहा है। अब इनकार करना है तो इनकार करना का इग्नोर भी बना सकते हैं, हेड्स भी बना सकते हैं, जो इच्छा करे सो बना सकते हैं। तो चलते हैं, थोड़ा इस सेंटेंस के अनुसार हेड्स लगा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो नाउ सी लव, नाउ सी हेट्स। वो कभी इनकार करती है, वो कभी प्यार करती है तो कभी नफरत करती है। इसका मतलब कि कभी इकरार करती है तो कभी इनकार करती है। ओके, अब यहाँ पे इकरार का मतलब ये भी हम बोल सकते हैं, इकरार का मतलब एक्सेप्ट करना, मतलब वो कभी एक्सेप्ट करती है कभी इग्नोर करती है, मतलब ना बोलती है। ओके, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। आगे, कभी वह घूरती है तो कभी मुस्कुराती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई लड़की है, घूरना है। घूरना का मतलब होता है कि एक टकी लगाकर देखना, कभी ध्यान लगाकर देख रही है तो कभी क्या कर रही है, मुस्कुरा रही है, मुस्कुराती है। ओके, तो चलते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नाउ। नाउ सी। अब घूरना का जो शब्द होता है, घूरना बहुत सारा वर्ड होता है, तो इसमें हम सिर्फ लगाएंगे स्टेयर। ठीक है, स्टेयर्स हो जाएगा क्योंकि एक है, तो नाउ सी स्टेयर्स। उसके बाद फिर हो जाएगा नाउ सी, और मुस्कुराना का स्मेल्स। ओके, नाउ सी स्टेयर्स, नाउ सी स्मेल्स। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगाकर देखना। ओके, नेक्स्ट है, कभी वह प्यार से देखती है तो कभी नफरत से देखती है। कभी वह प्यार से देखती है तो कभी वह नफरत से देखती है। इस सेंटेंसेस को कैसे हम बोलेंगे तो देखते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे पहले नाउ सी। अब नाउ सी, अब ये देखना का भी हम लगा सकते हैं सीज। नाउ सी सीज, मतलब वो देखती है, लुक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ओके, अब देखो प्यार से, इससे के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे, और उसके बाद प्यार से तो लव। इसका मतलब हो गया नाउ सी सीज विद लव, मतलब कभी वह प्यार से देखती है। तो के लिए कुछ नहीं लगाना, फिर कभी आ गया तो फिर यहाँ पे हम नाउ लगाएंगे, और फिर देखना है तो फिर सी लड़की है ना, तो फिर सी हो जाएगा, उसके बाद फिर सीज हो जाएगा, और उसके बाद फिर से के लिए हम क्या यूज करेंगे, विद, और उसके बाद नफरत है तो हेट्स। ओके, देखो, कभी वह प्यार से देखती है तो नाउ सी सीज विद लव, तो कभी नफरत से देखती है तो फिर क्या हो जाएगा, नाउ सी सीज विद हेट्स। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। आखिरी क्वेश्चन है, कभी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो कभी मैं हिंदी पढ़ाता हूं। कभी मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं तो कभी हिंदी पढ़ाता हूं। ऐसे हम लोग बोलते हैं अपने डेली लाइफ में, या ऐसे हम लोग भी बोलते हैं, कभी साइंस पढ़ते हैं तो कभी मैथ पढ़ते हैं तो कभी आर्ट्स पढ़ते हैं, कभी इंग्लिश पढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होती है। ओके, तो चलते हैं, इसी पे हम देखते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं नाउ आई, पढ़ाना का होता है टीच। नाउ आई टीच इंग्लिश। नाउ आई टीच इंग्लिश। नाउ आई टीच हिंदी। नाउ आई टीच इंग्लिश, नाउ आई टीच हिंदी।
नाउ आई टीच इंग्लिश, नाउ आई टीच हिंदी। ओके, तो अब हम फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।